शिव का महिमा पर्व। एक पर्व की कथा। एक प्राचीन गांव की शुरुआत। वह एक प्राचीन गांव था जिसका नाम था शिवपुर। यह गांव हिमालय की नदियों और हरे भरे पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। यहाँ के लोग साधारण लेकिन सच्चे थे और उनका जीवन भगवान शिव की भक्ति से ओतप्रोत था। हर घर में शिवलिंग था और घर के सभी लोग मिलकर भगवान शिव की पूजा करते थे। इस गांव में हर साल एक खास पर्व मनाया जाता था, शिव का महिमा पर्व। यह पर्व सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी था। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। गांव में लोग बड़ी श्रद्धा से इस पर्व की तैयारी करते थे। यही वह समय होता था जब गांव के सभी लोग एक साथ एकता और प्रेम का प्रतीक बनकर शिवजी की पूजा करते थे। इस पर्व की शुरुआत हमेशा एक महीने पहले हो जाती थी, जब गांव के बुजुर्गों से लेकर छोटे बच्चे तक इस दिन की तैयारियों में लग जाते थे। पर्व के पहले दिन पूरे गांव में एक विशेष पूजा की शुरुआत होती थी। गांव के प्रधान श्री रामनाथ, जो एक बड़े धार्मिक और दयालु व्यक्ति थे, ने गांव के सभी निवासियों को इस पर्व की तैयारी करने के लिए बुलाया। हम सभी को एक साथ मिलकर इस पर्व को मनाना चाहिए ताकि भगवान शिव का आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे। रामनाथ जी ने सबको एकत्र होकर यह आदेश दिया। इस पर्व के मुख्य आकर्षण का समय वह होता था जब सभी गांव वाले मिलकर एक विशाल यज्ञ करते थे। यज्ञ के लिए पहले जंगल से लकड़ियां लानी होती थी। यह एक महाकाव्य की तरह था जिसमें गांव के युवा पुरुष और महिलाएं एक साथ मिलकर लकड़ियां इकट्ठी करते थे और फिर उन्हें यज्ञ स्थल पर लाते थे। गांव में एक प्राचीन मंदिर था जिसमें भगवान शिव की विशाल मूर्ति स्थापित थी। इस मंदिर का निर्माण कई साल पहले हुआ था, लेकिन उसकी महिमा आज भी उतनी ही बड़ी हुई थी। हर बार शिव का महिमा पर्व मनाने से पहले मंदिर की सफाई और सजावट के लिए पूरे गांव के लोग एक साथ जुट जाते थे। यह दृश्य बहुत ही प्रेरणादायक था क्योंकि इस समय गांव के लोग हर भेदभाव और मतभेद से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ काम करते थे। यज्ञ की तैयारी और पूजा की तैयारी के बीच गांव के बच्चों को शिवजी की कथाएं और मंत्रों का पाठ सिखाया जाता था। यह एक तरह से शिक्षा और संस्कार देने का माध्यम बन गया था। बच्चों को शिव के बारे में बताने से वे शिव के साथ अपने जुड़ाव को समझ पाते थे और उनकी पूजा में दिलचस्पी बढ़ती थी। शिवपुर का माहौल इस समय बहुत ही अलग और विशेष हो जाता था। पूरा गांव भगवान शिव के आशीर्वाद के प्रति समर्पित हो जाता था। यहाँ तक कि खेतों में काम करने वाले किसान भी शिवजी की पूजा में भाग लेने के लिए समय निकाल लेते थे। गांव में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो शिव के महिमा पर्व में भाग न लेता हो। इस पर्व के दौरान गांव के सभी लोग घर घर जाकर एक दूसरे को आमंत्रित करते थे। आओ, शिव का महिमा पर्व मनाओ और अपने दिल में उनके आशीर्वाद को महसूस करो। यह शब्द हर घर में गूंजते थे। गांव का हर एक व्यक्ति इस पर्व को मनाने में पूरी तरह से निष्ठावान था और इस पर्व के महत्व को समझता था। शिवपुर का शिव का महिमा पर्व सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक और मानसिक जागरूकता का पर्व था। यह रामनाथ जी का विश्वास था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया था कि इस पर्व को हर एक गांव वाले तक पहुंचाया जाए ताकि पूरे गांव का मनोबल बने और भगवान शिव का आशीर्वाद उनके साथ हो। शिव का महिमा पर्व के अगले दिन यज्ञ की शुरुआत होती है। यज्ञ के स्थान पर एक बड़ा हुंकार होता है और सभी गांव वाले साथ मिलकर मंत्रों का उच्चारण करते हैं। गांव के बुजुर्ग महिलाएं विशेष रूप से इस दिन का महत्व समझती हैं
और घरों में उबले हुए चावल और फल लेकर मंदिर में चढ़ाने के लिए जाती हैं। पूजा की प्रक्रिया बहुत ही भावुक होती है। यह एक ऐसा दिन होता था जब गांव के लोग अपने दुखों और समस्याओं को भगवान शिव के समक्ष छोड़ देते थे। वे विश्वास करते थे कि शिव के आशीर्वाद से उनकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। आखिरकार शिवपुर के लोग जानते थे कि इस पर्व के माध्यम से उनकी एकजुटता और सामूहिक भक्ति से न केवल आध्यात्मिक उन्नति होती है, बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति और समृद्धि भी बढ़ती है। यह पर्व गांव के सभी निवासियों के लिए एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का स्रोत बनता था। शिव का महिमा पर्व सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह जीवन को सही दिशा देने वाला एक सशक्त संदेश था। यह रामनाथ जी का मानना था। यह था शिव का महिमा पर्व की शुरुआत का दृश्य, जो गांव में एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास का संचार करता था। आने वाले दिनों में यह पर्व और भी विशेष होने वाला था। एकता और भक्ति की शक्ति। शिवपुर गांव में शिव का महिमा पर्व शुरू होने वाला था। पूरे गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। हर घर में शिव के भव्य पूजन की तैयारी हो रही थी। हर मंदिर में शिवलिंग की पूजा का वातावरण गूंज रहा था। शिवपुर के लोग जानते थे कि यह पर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं था, बल्कि यह उनकी एकता, सामूहिक भक्ति और आत्म समृद्धि का प्रतीक था। इस बार शिव का महिमा पर्व कुछ खास होने वाला था, क्योंकि गांव के हर व्यक्ति ने इस दिन के महत्व को पहले से कहीं अधिक महसूस किया था। पर्व के दूसरे दिन की सुबह जैसे ही सूर्य की पहली किरण गांव की धरती पर पड़ी, गांव के लोगों ने अपने घरों में साफ सफाई शुरू कर दी। महिलाओं ने घरों को सजाया और पुरुषों ने बाहर के काम निपटाने के बाद यज्ञ स्थल पर पहुंचने की तैयारी की। रामनाथ जी के नेतृत्व में एक विशाल यज्ञ की शुरुआत हुई, जिसका आयोजन मंदिर के पास स्थित खुले मैदान में किया गया था। यज्ञ के चारों ओर बांस के खंभे खड़े किए गए थे और उन पर रंग-बिरंगे कपड़े लहराते थे। आंगन में ताजे फूलों से बने तोरण, आम की पत्तियां और दीपों से हरियाली का एहसास हो रहा था। इस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे समूचा गांव एक विशाल शिव मंदिर में तब्दील हो गया हो। शिवपुर के हर गांव वाले ने इस दिन के महत्व को समझा था। हर घर से कोई न कोई व्यक्ति यज्ञ में भाग लेने के लिए पहुंचे था। रामनाथ जी ने यज्ञ के दौरान सबसे पहले भगवान शिव के मंत्रों का उच्चारण किया। उन्होंने सबको बताया कि शिव की पूजा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और समाज की समृद्धि है। शिव जी से जो भी सच्चे दिल से प्रार्थना करता है, वह अपने जीवन में कभी हारता नहीं है। रामनाथ जी की ये बातें लोगों के दिलों में गूंज उठीं और सभी ने पूरे श्रद्धा भाव से यज्ञ में भाग लिया। गांव के हर परिवार ने यज्ञ के लिए सामग्री दी और एक दूसरे से सहयोग करते हुए पूजा की विधि पूरी की। इस दौरान गांव के छोटे छोटे बच्चे शिवजी के गीत गाते हुए यज्ञ स्थल पर पहुंचे और बड़े श्रद्धा से दीप जलाए। यज्ञ के मंत्रों की गूंज पूरे गांव में फैलने लगी। यह दृश्य गांव में एक अलौकिक शांति का एहसास कराता था। गांव में भगवान शिव के प्रति आस्था और प्रेम हर दिल में महसूस हो रहा था। यज्ञ का एक विशेष उद्देश्य था, जो सिर्फ भक्ति ही नहीं, बल्कि गांव की सुख शांति और समृद्धि से जुड़ा हुआ था। रामनाथ जी ने यज्ञ के दौरान कहा, यह यज्ञ हम सभी के लिए है। हम सब मिलकर न सिर्फ भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, बल्कि हम अपनी एकता और सामूहिक भक्ति के माध्यम से इस गांव को समृद्ध और शांतिपूर्ण बनाएंगे। यज्ञ में आहुति देने के बाद रामनाथ जी ने यह घोषणा की कि इस पर्व का आयोजन सिर्फ शिव के महिमा को व्यक्त करने के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव में शांति और समृद्धि लाने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा, आज हम सब मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे कि हमारे गांव में सुख शांति और समृद्धि का वास हो। शिवपुर के हर घर में हरियाली और खुशियां आएं।
सभी ने एक साथ मिलकर यह प्रार्थना की और यह विशेष दिन गांव के इतिहास में एक यादगार पल बन गया। धीरे धीरे यज्ञ की आहुति पूरी हुई और गांव के सभी लोग मंदिर के पास एकत्र हो गए। रामनाथ जी ने सभी को प्रसाद वितरित किया और गांववासियों को उनके जीवन में भगवान शिव के आशीर्वाद की शुभकामनाएं दी। इसके बाद गांव में एक विशेष आयोजन हुआ। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति श्री कृष्णा बाबा ने शिव जी की महिमा पर एक कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि किस तरह भगवान शिव ने अपने कठिन तपस्या के दौरान संसार के भले के लिए कई संघर्ष किए थे। यह कथा सुनकर सभी लोग भावुक हो गए और उनकी श्रद्धा और भक्ति में वृद्धि हुई। हर व्यक्ति के दिल में भगवान शिव के प्रति प्रेम और आस्था पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई थी। अब तक शिव का महिमा पर्व केवल एक धार्मिक उत्सव था, लेकिन इस दिन के बाद यह पर्व गांव की सामाजिक और मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने का एक अहम अवसर बन गया था। गांव के लोग अब यह समझने लगे थे कि शिव की पूजा और भक्ति केवल आत्मिक उन्नति के लिए नहीं, बल्कि समाज की समृद्धि और शांति के लिए भी आवश्यक है। जैसे जैसे दिन ढलने लगा और सूरज अपनी रोशनी को समेटने लगा, शिवपुर गांव में हर घर में खुशियां और शांति का वातावरण बन गया। खेतों में काम करने वाले किसान जो पहले अपने काम में व्यस्त रहते थे, अब एक दूसरे के साथ बैठकर शिव जी के आशीर्वाद को महसूस करते हुए आपस में बात कर रहे थे। महिलाएं और पुरुष मिलकर शिव के गीत गा रहे थे और बच्चे हर नुक्कड़ पर शिव के बारे में कहानियां सुना रहे थे। पूरे गांव का माहौल बहुत ही सुखद और सकारात्मक था। शिव का महिमा पर्व अब शिवपुर में एक नई परंपरा बन चुका था। इसके प्रभाव से केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और मानसिक दृष्टि से भी गांव में सकारात्मक बदलाव आ रहा था। सभी लोग एक साथ मिलकर इस पर्व को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे थे। रामनाथ जी ने सबको आश्वस्त किया कि यह पर्व हर साल और भी बेहतर तरीके से मनाया जाएगा, ताकि भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा गांववासियों पर बना रहे। हमारी एकता, हमारी भक्ति और हमारी मेहनत से ही हम अपने गांव को समृद्ध और शांतिपूर्ण बना सकते हैं, यह उनका विश्वास था। और इस तरह शिवपुर में शिव का महिमा पर्व एक नई दिशा में चल पड़ा, जिसमें गांववासियों की एकता और सामूहिक भक्ति से शिवपुर में समृद्धि और शांति का वास होने लगा। समृद्धि और शांति का आगमन। शिवपुर गांव में शिव का महिमा पर्व का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था। पहले जहां हर साल का पर्व बस एक सामान्य धार्मिक आयोजन बनकर रह जाता था, अब वह पर्व हर एक गांव वाले के जीवन का अहम हिस्सा बन चुका था। पर्व के दौरान गांव में एक अद्भुत उत्साह और एकता का अनुभव हो रहा था। इसके प्रभाव से गांव में एक सकारात्मक बदलाव आने लगा था और अब लोग यह महसूस करने लगे थे कि भगवान शिव की भक्ति और सामूहिक श्रद्धा से न केवल आध्यात्मिक उन्नति होती है, बल्कि सामाजिक और भौतिक समृद्धि भी आती है। इस पर्व का प्रभाव अब हर घर, हर खेत और हर व्यक्ति पर महसूस हो रहा था। इस बार शिव का महिमा पर्व एक नई उम्मीद और एक नए विश्वास के साथ मनाया जा रहा था। रामनाथ जी ने पर्व के दूसरे दिन के दौरान जो उपदेश दिए थे, उन्हें गांव वाले अब अपने जीवन का हिस्सा बना रहे थे। यज्ञ के बाद गांववासियों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था। हर कोई अपने अपने काम में दिल से लग गया था और अपने कार्यों में भगवान शिव के आशीर्वाद को महसूस कर रहा था। गांव के किसान अब और भी मेहनत करने लगे थे। पहले जहां फसलें ठीक ठाक ही होती थी, अब वे अपनी फसलों में नई जान और जोश महसूस करने लगे थे। रामनाथ जी ने यह भी बताया था कि भगवान शिव ने अपनी तपस्या के दौरान दुनिया के कल्याण के लिए कई कठिनाइयां झेली थी और उन्हें समाज के लिए सर्वोत्तम करने की प्रेरणा दी थी। यह उपदेश किसानों को बहुत प्रेरित करता था। उन्होंने अपनी मेहनत को भगवान शिव की भक्ति का हिस्सा समझकर खेतों में और अधिक परिश्रम करना शुरू किया।
कुछ ही दिनों में शिवपुर के खेतों में हरियाली और समृद्धि की झलक दिखाई देने लगी। जहां पहले पानी की कमी और मौसम की अनिश्चितता के कारण फसलें नष्ट हो जाती थीं, अब अच्छी बारिश और उपयुक्त मौसम ने किसानों की मेहनत का फल देना शुरू कर दिया था। हर खेत में लहलहाती फसलें और खुशहाल किसान शिव के आशीर्वाद के संकेत थे। लोग कहते थे कि यह शिव का आशीर्वाद है कि हमारे खेतों में बर्फ की तरह शांति और सोने की तरह समृद्धि है। गांव की महिलाएं भी इस बदलाव का हिस्सा बनी। पहले महिलाएं सिर्फ घरेलू कार्यों में व्यस्त रहती थीं, लेकिन अब उन्होंने खुद को और अधिक सशक्त महसूस किया। उन्होंने मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करने के साथ साथ अपने बच्चों को भी शिव की महिमा के बारे में बताने में सक्रिय भाग लिया। महिलाएं अब अपने घरों में परिवार के अन्य सदस्यों को शिवजी के भव्य पूजन विधियों के बारे में बताती थीं और बच्चों को धार्मिक काव्य और गीत सिखाती थीं। इससे न केवल परिवारों में प्यार और एकता बढ़ी, बल्कि गांव में सामाजिक समरसता का वातावरण भी बन गया। गांव के छोटे बच्चों में भी बदलाव साफ दिखने लगा था। पहले जहां वे खेलकूद में ही व्यस्त रहते थे, अब वे भगवान शिव के मंत्रों का उच्चारण करने लगे थे। हर दिन स्कूल से लौटते वक्त वे शिव के मंत्रों को गाते हुए घर आते थे। यह देखकर उनकी माँओं को बड़ी खुशी होती थी। अब शिवपुर में कोई ऐसा घर नहीं था जहां शिव के नाम का जाप नहीं हो रहा हो। हर घर के आंगन में शिवलिंग पर जल चढ़ाना एक नियमित क्रिया बन चुकी थी। गांव के लोग अपने दिन की शुरुआत शिव के नाम से करते थे और उनका विश्वास था कि इस दिन की शुरुआत भगवान शिव के आशीर्वाद से होती है। यही कारण था कि दिन भर काम करते हुए वे कभी भी परेशान नहीं होते थे और हर कार्य में सफलता प्राप्त करते थे। शिव का महिमा पर्व अब एक जीवंत परंपरा बन चुका था। इस पर्व ने न केवल आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में कदम बढ़ाए थे, बल्कि यह गांव की समृद्धि और खुशहाली के लिए भी एक कारगर माध्यम बन गया था। पर्व के बाद लोग एक दूसरे से कहते थे, शिव के आशीर्वाद से हमारे खेतों में फसलें बढ़ी हैं, हमारे घरों में खुशी है और हम सब एक दूसरे के साथ हैं। यह विचार अब हर गाँव वाले के दिल में बस चुका था। वे जानते थे कि एकजुट होकर किए गए कामों का कोई मुकाबला नहीं होता। शिवपुर में यह बदलाव बहुत जल्द स्पष्ट होने लगा था। अब गांव में कोई ऐसा नहीं था जो किसी अन्य से असंतुष्ट हो या कोई आर्थिक परेशानी का सामना कर रहा हो। अगर कोई परेशानी भी होती थी, तो लोग मिलकर उसे हल कर लेते थे। गांव में एक दूसरे की मदद करने का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका था। रामनाथ जी की शिक्षाओं के प्रभाव से हर कोई एक दूसरे के साथ प्रेम और आदर से पेश आता था। लेकिन शिव का महिमा पर्व सिर्फ बाहरी समृद्धि तक सीमित नहीं था। इस पर्व ने गांव के लोगों की आत्मिक स्थिति में भी एक नयापन लाया था। अब शिवपुर के लोग ज्यादा धैर्यवान, सहनशील और मृदु स्वभाव के हो गए थे। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर गांव में झगड़े हो जाते थे, अब वे समस्याएं मिलकर हल करते थे। यह बदलाव गांव के हर व्यक्ति में आ चुका था। वहीं गांव के बच्चों में भी एक नई आशा और आत्मविश्वास की भावना आ गई थी। वे जानते थे कि उनकी मेहनत, शिक्षा और भक्ति से वे अपने परिवार और गांव का नाम रोशन कर सकते हैं। स्कूल में अब बच्चे न सिर्फ अच्छा पढ़ाई करते थे, बल्कि वे दूसरों को भी शिव की महिमा के बारे में सिखाते थे। शिवपुर में एक नया आदर्श बनने लगा था, एक आदर्श जो भगवान शिव की भक्ति, एकता, मेहनत और समृद्धि का प्रतीक था। रामनाथ जी ने इस पर्व के बाद सबको फिर से एकत्रित किया और कहा, हमने जो कुछ भी पाया है, वह भगवान शिव की कृपा से ही पाया है। हमें अपनी मेहनत में निरंतरता बनाए रखनी है और एकजुट होकर समाज में हर व्यक्ति की भलाई के लिए काम करना है। यही सच्ची भक्ति है। गांव के लोग अब शिवपुर को एक मॉडल गांव के रूप में देखते थे। शिव का महिमा पर्व सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं,
बल्कि जीवन की सही दिशा को समझने और समृद्धि पाने का एक तरीका बन चुका था। समृद्धि का स्थायित्व और गांव का परिवर्तन। शिवपुर गांव में शिव का महिमा पर्व का प्रभाव अब गांव के हर पहलू में गहरा दिखने लगा था। एक समय था जब यह पर्व सिर्फ एक धार्मिक आयोजन हुआ करता था, जिसमें लोग अपनी श्रद्धा व्यक्त करते थे और पूजा अर्चना करते थे। लेकिन अब यह पर्व गांव की एकता, भक्ति और समृद्धि का प्रतीक बन चुका था। इस बार शिवपुर के लोग पूरी तरह से बदल चुके थे। उनके भीतर एक नया आत्मविश्वास और सामूहिक जिम्मेदारी का भाव उत्पन्न हो गया था। यह बदलाव सिर्फ बाहरी दिखाई नहीं देता था, बल्कि यह गहरे से गांववासियों की सोच और जीवन शैली में उतर आया था। रामनाथ जी ने अपने उपदेशों में यह हमेशा कहा था कि एकता और सामूहिक प्रयास ही किसी समाज की प्रगति का आधार बनते हैं। उनका मानना था कि जब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, तब किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। शिव का महिमा पर्व, जो पहले एक छोटे से धार्मिक आयोजन की तरह था, अब एक सामाजिक आंदोलन बन चुका था। लोग एक दूसरे से मदद मांगने में संकोच नहीं करते थे और हर व्यक्ति की मदद को सहर्ष स्वीकार करते थे। यह बदलाव पूरे गांव के लिए एक नई आशा लेकर आया था। गांव के लोग अब समझने लगे थे कि उनकी सामूहिक भक्ति का असली प्रभाव तब तक नहीं आएगा जब तक वे अपने कार्यों में सच्ची निष्ठा और समर्पण नहीं दिखाते। पहले जहां गांव के कुछ हिस्सों में पारिवारिक या सामूहिक विवाद हुआ करते थे, अब वे विवाद धीरे धीरे समाप्त होने लगे थे। गांव वाले अब एकजुट होकर हर समस्या का समाधान ढूंढने लगे थे। इसी सामूहिक प्रयास के कारण गांव में शांति का माहौल पैदा हुआ था। किसानों की मेहनत और फसलों की वृद्धि। शिव का महिमा पर्व शुरू होने के बाद से गांव के खेतों में एक अद्भुत बदलाव देखने को मिला था। पहले हर साल मौसम की अनिश्चितता और पानी की कमी के कारण किसानों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। फसलें कम होती थी और खेती करने में बहुत मेहनत के बावजूद किसानों का जीवन कठिन हो जाता था। लेकिन शिव के आशीर्वाद से अब हालात बदलने लगे थे। गांव के किसानों ने अपनी मेहनत को भगवान शिव के आशीर्वाद का हिस्सा मानकर खेती में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। रामनाथ जी के उपदेश ने उन्हें यह समझने में मदद की थी कि खेती एक साधना की तरह होनी चाहिए। किसानों ने अधिक ध्यान से अपने खेतों में काम करना शुरू किया। साथ ही उन्होंने यह भी सीखा कि जमीन की सही देखभाल और समय पर पानी देना कितना महत्वपूर्ण है। इस बार वर्षा का मौसम गांव के लिए बहुत शुभ रहा। खेतों में पानी की कमी नहीं हुई और समय पर बारिश से फसलें समृद्ध हो गईं। जहां पहले एक ही किस्म की फसलें होती थीं, अब किसान विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने लगे थे। उनके पास पर्याप्त फसलें थीं और अब उनका जीवन स्थिर और सुखमय होने लगा था। शिव का आशीर्वाद उन्हें हर कदम पर महसूस हो रहा था और इस बदलाव से गांव के लोग बेहद खुश थे। गांव के बुजुर्ग किसान श्री देवपाल, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय खेती में बिताया था, रामनाथ जी के पास गए और कहा, रामनाथ जी, हमें विश्वास था कि भगवान शिव का आशीर्वाद हमारी फसलों में आएगा। आज हम देख रहे हैं कि हमारी मेहनत का फल हमें मिल रहा है। यह सब आपकी शिक्षा और भगवान शिव के आशीर्वाद से संभव हुआ है। रामनाथ जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह आपकी मेहनत और विश्वास का परिणाम है, जो भगवान शिव की कृपा के साथ जुड़ा हुआ है। भगवान शिव हमसे कहते हैं कि काम में निष्ठा और भक्ति होनी चाहिए, तब फल स्वयं हमें मिल जाता है। गांव के अंदर शांति का वातावरण। शिवपुर के लोगों के जीवन में जो बदलाव आया था, वह सिर्फ उनके खेतों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि समाज के हर पहलू में यह बदलाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। पहले गांव में छोटे-मोटे झगड़े और मतभेद होते रहते थे।
लोगों में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति की कमी होती थी और यह छोटे विवाद कभी-कभी बड़े रूप में बदल जाते थे। लेकिन अब लोग पहले की तरह उग्र नहीं होते थे। शिव के आशीर्वाद से उनका मन शांत था और वे अपने आसपास के लोगों के साथ सहमति और प्यार से रहते थे। गांव में अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो किसी से नाराज हो। लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते थे। महिलाएं अब ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करती थी। पहले वे घर की चारदीवारी तक सीमित रहती थी, लेकिन अब वे बाहर जाकर समुदाय के कामों में योगदान देती थी। गांव में सामूहिक कार्यों के लिए महिलाएं भी अपने घरों से बाहर आकर एकजुट होती थी। रामनाथ जी के आदर्शों को सभी गांव वाले अपने जीवन में उतारने लगे थे। वे यह समझने लगे थे कि भगवान शिव की भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह जीवन के हर पहलू में दिखनी चाहिए। यही कारण था कि अब गांव में हर कोई एक दूसरे की मदद करता था और गांव के प्रत्येक सदस्य का जीवन समृद्ध और खुशहाल हो गया था। शिव का आशीर्वाद और विश्व में उसकी महिमा। शिवपुर गांव में हो रहे इस अद्भुत बदलाव के बारे में अब आसपास के गांवों में चर्चा होने लगी थी। लोग शिवपुर की तरफ आशा और श्रद्धा से देखने लगे थे। गांव का नाम अब दूर दूर तक फैलने लगा था। लोग शिवपुर आने लगे थे ताकि वे देख सकें कि शिव का आशीर्वाद इस गांव के लोगों की जिंदगी में कैसे समृद्धि और शांति लेकर आया है। रामनाथ जी को गांव में शिव की भक्ति का सशक्त उदाहरण मानकर लोग उनके पास आकर शिक्षा लेने लगे थे। उन्होंने लोगों को बताया कि शिव की महिमा न केवल पूजा में, बल्कि जीवन में अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाने में है। गांव में होने वाले इस परिवर्तन को देखकर आसपास के गांवों के लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने शिव की भक्ति और सामूहिकता को अपने जीवन में शामिल करना शुरू किया। शिवपुर गांव का उदाहरण अब पूरे क्षेत्र में फैलने लगा था। लोग अब मानने लगे थे कि भगवान शिव की भक्ति से केवल आत्मिक शांति ही नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास से समाज की भलाई और समृद्धि भी संभव है। गांव के लोग अब एकजुट होकर शिव के आशीर्वाद से और भी अधिक शांति और समृद्धि का अनुभव करने लगे थे। आसपास के क्षेत्रों में फैलता प्रभाव। शिवपुर गांव में शिव का महिमा पर्व अब केवल एक धार्मिक आयोजन के रूप में नहीं, बल्कि एक जीवनदायिनी शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका था। शिवपुर के लोग, जो पहले एक छोटे से गांव के निवासी थे, अब पूरे क्षेत्र में एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हो रहे थे। उनके जीवन में आए इस बदलाव को देख आसपास के गांवों के लोग भी प्रेरित हुए। वे यह समझने लगे थे कि भगवान शिव की भक्ति, सत्यनिष्ठा, सामूहिकता और ईमानदारी से काम करने का रास्ता न केवल आंतरिक शांति देता है, बल्कि वह समाज में समृद्धि और खुशहाली भी ला सकता है। रामनाथ जी के उपदेशों और गांववासियों की मेहनत ने एक नया माहौल बनाया था। शिवपुर का नाम अब केवल धार्मिक कारणों से नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के प्रतीक के रूप में लिया जाने लगा था। आसपास के गांवों का आना और शिवपुर की दिशा में बदलाव। शिवपुर के आसपास के गांवों में पहले कोई ऐसा उदाहरण नहीं था जहां लोग इतनी एकता और भक्ति से जुड़े होते। लेकिन शिवपुर के गांव वाले अपनी मेहनत, ईमानदारी और भगवान शिव के प्रति श्रद्धा से प्रेरित हो रहे थे। धीरे धीरे आसपास के गांवों से लोग शिवपुर आने लगे। उनका उद्देश्य सिर्फ शिव का महिमा पर्व देखना नहीं था, बल्कि वे यह समझना चाहते थे कि कैसे शिवपुर के लोग इस बदलाव को संभव बना पाए हैं। गांव के कुछ बुजुर्ग लोग, जिन्होंने पहले कभी इस प्रकार की भक्ति और सामूहिकता का अनुभव नहीं किया था, अब यह देखकर बहुत प्रभावित हुए थे। उनका मानना था कि शिवपुर का उदाहरण अब पूरे क्षेत्र के लिए एक मार्गदर्शन बन सकता है। उन गांवों के लोग, जिनके यहाँ छोटे छोटे विवाद होते थे, अब वे शिवपुर आकर शांतिपूर्ण और एकजुट रहने का तरीका सीखने लगे थे।
रामनाथ जी ने इन गांवों के आगंतुकों को आशीर्वाद दिया और उन्हें यह समझाया कि भगवान शिव की महिमा केवल पूजा में नहीं, बल्कि अपने कामों और रिश्तों में ईमानदारी, परिश्रम और एकता दिखाने में है। उन्होंने यह भी कहा कि यह पर्व सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का तरीका है। सामूहिक कार्यों का योगदान और बदलाव। आसपास के गांवों से जब लोग शिवपुर में आकर यह समझने लगे कि कैसे शिव के आशीर्वाद से एक गांव की पूरी स्थिति बदल सकती है, तो उन्होंने शिवपुर के उदाहरण को अपनी जीवन शैली में शामिल करने का संकल्प लिया। उन गांवों ने सामूहिक प्रयास करने की शुरुआत की। पहले जहां व्यक्तिगत कार्यों को महत्व दिया जाता था, अब लोग मिलकर समाज के विकास के लिए एक साथ जुटने लगे थे। एक उदाहरण के तौर पर कई गांवों में सामूहिक जल संचयन कार्यक्रम शुरू हुए। जहां पहले पानी की समस्या गंभीर थी, अब लोग मिलकर नदियों और तालाबों की सफाई करने लगे थे। शिवपुर के प्रभाव से यह समझ में आने लगा था कि जब समुदाय मिलकर काम करता है, तो कोई भी समस्या हल हो सकती है। रामनाथ जी के उपदेशों के मुताबिक यह सब शिव की भक्ति और आस्था का ही परिणाम था कि लोग एकजुट होकर सामाजिक कार्यों में भाग लेने लगे थे। इसके अलावा आसपास के गांवों में भी बच्चों और युवाओं के लिए शिव के गीत, भजन और धार्मिक शिक्षा का आयोजन किया जाने लगा। पहले लोग केवल अपने परिवार की भलाई के बारे में सोचते थे, लेकिन अब वे समाज के भले के लिए भी कार्य करने लगे थे। प्रेरणा का फैलना और समाज में बदलाव। शिवपुर का यह बदलाव अब आसपास के क्षेत्रों में भी फैलने लगा था। जो गांव पहले अपने अपने कड़े नियमों और परंपराओं में बंधे हुए थे, अब वे शिवपुर के उदाहरण से प्रेरित होकर अपने दृष्टिकोण को बदलने लगे थे। कुछ गांवों में तो पूरी तरह से सामूहिक पूजा और यज्ञ की व्यवस्था शुरू हो गई थी। इन आयोजनों में सिर्फ घर के पुरुष ही नहीं, बल्कि महिलाएं और बच्चे भी हिस्सा लेने लगे थे। समाज में यह बदलाव गहरा था। पहले जहां किसी भी छोटे से छोटे विवाद को लेकर लोग एक दूसरे से दूर हो जाते थे, अब वे एक दूसरे से सहयोग करने लगे थे। विशेष रूप से रामनाथ जी की शिक्षा से लोग यह समझने लगे थे कि अपने जीवन में शिव की भक्ति को स्वीकार करना न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, बल्कि यह समाज में सामूहिकता और शांति लाने का एक तरीका है। शिवपुर का प्रभाव और व्यापक फैलाव। अब यह साफ हो चुका था कि शिवपुर का महिमा पर्व सिर्फ एक गांव का उत्सव नहीं रहा था, बल्कि यह एक सामाजिक क्रांति बन चुका था। रामनाथ जी ने हर गांव में इस पर्व का महत्व बताया और समाज के हर वर्ग के लिए एक नया संदेश दिया। इसके प्रभाव से न केवल शिवपुर, बल्कि आसपास के गांवों में भी शांति और समृद्धि का वातावरण बनने लगा था। लोग अब एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे और समाज के विकास के लिए योगदान करते थे। रामनाथ जी ने कहा, शिव की भक्ति का सबसे बड़ा रूप है समाज की सेवा और दूसरों के प्रति करुणा। जब हम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हैं, तभी समाज की उन्नति संभव है। यही वास्तविक भक्ति है। आसपास के गांवों के लोग अब इस बात को समझ चुके थे कि भगवान शिव का आशीर्वाद तभी पूर्ण रूप से मिलता है, जब वे अपनी मेहनत और कड़ी कोशिशों को ईमानदारी और श्रद्धा से करते हैं। यही कारण था कि शिवपुर का प्रभाव धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैलने लगा था। अब केवल आसपास के ही नहीं, दूर दूर से लोग शिवपुर आते थे, ताकि वे भगवान शिव की महिमा और इस गांव के बदलाव को अपनी आंखों से देख सकें। नए सामाजिक संबंध और पुनर्निर्माण। शिव का महिमा पर्व अब एक नए सामाजिक ढांचे का निर्माण करने में सहायक बन चुका था। लोग अब समझने लगे थे कि समुदाय में खुशहाली तभी संभव है जब सभी मिलकर काम करें। पुराने समय में जो विवाद और गलतफहमियां थी, अब वे दूर होने लगी थी। शिवपुर के गांव वाले अब पहले से कहीं ज्यादा एकजुट और खुशहाल थे।
वे जानते थे कि सामूहिक कार्यों से ही वे अपनी जिंदगी में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। शिव की महिमा और जीवन में बदलाव। शिवपुर के बदलाव से प्रेरित होकर अन्य गांवों के लोग भी अब अपनी जीवन शैली बदलने लगे थे। उन्होंने यह महसूस किया था कि जब समाज का हर सदस्य मिलकर एकता से काम करता है, तब किसी भी समस्या का समाधान सरल हो जाता है। लोग अब न केवल अपने कामों में, बल्कि अपनी सोच और दृष्टिकोण में भी बदलाव लाने लगे थे। रामनाथ जी का यह उपदेश कि शिव की महिमा न केवल पूजा में, बल्कि समाज की सेवा में है, अब हर घर में गूंज रहा था। लोग इस बात को समझने लगे थे कि शिव का आशीर्वाद तभी प्रभावी है, जब हम अपने समाज के भले के लिए काम करते हैं। शिवपुर का परिवर्तन एक नई दिशा की ओर। शिवपुर गांव में हुए अद्भुत बदलाव ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी थी। गांव के लोग, जो पहले अपने व्यक्तिगत जीवन में संघर्ष कर रहे थे, अब एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने लगे थे। भगवान शिव के महिमा पर्व का प्रभाव अब शिवपुर के बाहर भी फैल चुका था और आसपास के गांवों में भी लोग इस बदलाव का अनुभव करने लगे थे। शिवपुर का उदाहरण अब सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं रह गई थी, बल्कि यह पूरे समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। सामूहिकता और सहयोग की ताकत। शिवपुर में हुए इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण था सामूहिकता और एकता। रामनाथ जी के उपदेशों के अनुसार, जब समाज के लोग मिलकर किसी उद्देश्य को लेकर काम करते हैं, तो वे न केवल अपनी समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं, बल्कि समाज के हर एक व्यक्ति की भलाई भी सुनिश्चित कर सकते हैं। शिवपुर के लोग अब यह समझने लगे थे कि वास्तविक भक्ति सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह उनके जीवन के हर पहलू में दिखनी चाहिए। यह बदलाव अब आसपास के गांवों में भी महसूस किया जाने लगा था। पहले, जहां लोग अपनी अपनी जिंदगी में उलझे रहते थे, अब वे शिवपुर के उदाहरण से प्रेरित होकर एक दूसरे के साथ मिलकर सामूहिक कार्य करने लगे थे। उदाहरण के तौर पर, एक गांव में जल संकट को दूर करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया। गांव के लोग मिलकर नदियों की सफाई, तालाबों की मरम्मत और पानी को बचाने के उपायों पर काम करने लगे थे। इस तरह के कार्यों में लोगों ने न केवल एकजुट होकर काम किया, बल्कि साथ ही भगवान शिव की महिमा का स्मरण भी किया। रामनाथ जी के उपदेशों ने यह सिखाया था कि भगवान शिव ने तपस्या और संघर्ष के दौरान समाज के कल्याण के लिए कई कठिनाइयां झेली हैं। इसी सिद्धांत को अपने जीवन में उतारते हुए अब शिवपुर और आसपास के गांवों के लोग अपनी कड़ी मेहनत और सामूहिक प्रयासों से समाज में बदलाव ला रहे थे। आध्यात्मिक जागरण और व्यक्तिगत बदलाव। शिवपुर के लोग अब पहले से कहीं अधिक जागरूक और समर्पित हो गए थे। उनका विश्वास था कि शिव का आशीर्वाद तभी सही रूप से मिलता है, जब वे न केवल पूजा में, बल्कि अपनी कार्यशैली में भी भगवान शिव के आदर्शों को शामिल करते हैं। गांव में अब आत्मिक जागरण का माहौल था। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग और युवा सभी वर्गों के लोग अब शिव की भक्ति में डूबे हुए थे। हर घर में भगवान शिव के मंत्रों का जाप हो रहा था और पूजा अर्चना के अलावा लोग शिव की महिमा के बारे में एक दूसरे को बताते थे। छोटे बच्चे अब भगवान शिव के भजन गाने लगे थे और महिलाएं न केवल घर के कामों में व्यस्त रहतीं, बल्कि मंदिरों में भी जाकर पूजा पाठ करतीं। रामनाथ जी ने कई बार यह कहा था कि भगवान शिव की भक्ति में निरंतरता होनी चाहिए और यह निरंतरता जीवन के हर क्षेत्र में दिखनी चाहिए, चाहे वह काम हो, रिश्ते हो या समाज सेवा। शिवपुर के लोग अब इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारने लगे थे। वे अपने कार्यों को शिव की भक्ति का हिस्सा मानते थे और उसे पूरे समर्पण के साथ करते थे। समाज में एकता और समृद्धि का सामंजस्य। शिवपुर में हुए बदलाव का सबसे बड़ा असर था गांव में शांति और समृद्धि का वास। पहले, जहां किसी भी छोटी सी बात पर झगड़े हो जाते थे, अब लोग मिलजुल कर रहते थे।
सामूहिक कार्यों और शिव की भक्ति से गांव में एकता का नया माहौल था। सभी लोग एक दूसरे से प्यार और सम्मान से पेश आते थे। शिवपुर के इस परिवर्तन ने न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक जीवन को भी नई दिशा दी थी। अब लोग न केवल अपने परिवार के भले के बारे में सोचते थे, बल्कि समाज के भले के लिए भी काम करते थे। शिवपुर की हर गली में सामूहिक उत्सव, धार्मिक आयोजन और सामाजिक कार्य होते रहते थे। यहाँ तक कि अगर किसी परिवार में कोई संकट आता, तो पूरा गांव मिलकर उसकी मदद करता। यह सब भगवान शिव के आशीर्वाद से ही संभव हो सका था। आध्यात्मिक और भौतिक समृद्धि का मिलाजुला रूप। शिवपुर के लोग अब महसूस कर रहे थे कि भगवान शिव की भक्ति से न केवल आध्यात्मिक समृद्धि मिलती है, बल्कि यह भौतिक समृद्धि का भी कारण बनती है। किसानों के खेतों में बम्पर फसलें हो रही थी। पहले जहां किसानों को मौसम और पानी की समस्या होती थी, अब उनका जीवन खुशहाल था। उनके खेत हरे भरे थे और वे खुश थे कि उन्होंने भगवान शिव के आशीर्वाद से अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाया था। रामनाथ जी की शिक्षाओं ने यह स्पष्ट किया था कि किसी भी कार्य को पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। यही कारण था कि अब किसान अपने खेतों को महज उपज के लिए नहीं, बल्कि भगवान शिव की सेवा के रूप में देखते थे। यही आदर्श गांव में हर काम में लागू किया गया था। सामाजिक बदलाव और एक नई दिशा की ओर अग्रसर। अब शिवपुर की गिनती उन गांवों में होने लगी थी, जहां सामाजिक बदलाव और एकता के अच्छे उदाहरण मिलते थे। आसपास के क्षेत्र में शिवपुर को एक आदर्श गांव के रूप में देखा जाने लगा था। लोग अब शिवपुर के अनुभवों से सीखने के लिए आने लगे थे। गांव के लोगों ने सामूहिक प्रयासों से यह साबित किया था कि यदि एक समाज अपने कर्तव्यों का पालन करे और मिलकर कार्य करे, तो कोई भी कठिनाई दूर की जा सकती है। रामनाथ जी के उपदेशों ने यह सिखाया था कि जीवन में सच्ची भक्ति वह है जो समाज की भलाई में रचे से। शिवपुर के लोग अब अपने जीवन को इस दृष्टिकोण से जी रहे थे। शिवपुर का परिवर्तन अब न केवल उनके लिए, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक मिसाल बन चुका था। अंतिम संदेश। शिव का महिमा पर्व जीवन में परिवर्तन लाता है। शिवपुर में आया यह बदलाव केवल भगवान शिव की भक्ति का परिणाम नहीं था, बल्कि यह समाज के हर व्यक्ति के सामूहिक प्रयासों का परिणाम था। भगवान शिव का महिमा पर्व अब केवल एक पर्व नहीं रहा था, बल्कि यह जीवन में बदलाव लाने का एक तरीका बन चुका था। यह पर्व न केवल आध्यात्मिक उन्नति, बल्कि सामाजिक समृद्धि, एकता और शांति का प्रतीक बन चुका था। रामनाथ जी ने कहा था, भगवान शिव की भक्ति को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और वह तुम्हें हर क्षेत्र में समृद्धि और शांति दे देंगे। शिवपुर ने यह सिद्ध कर दिया था कि भगवान शिव के आशीर्वाद से कोई भी समाज प्रगति कर सकता है और हर व्यक्ति अपने जीवन में सफलता पा सकता है। यह कहानी, शिवपुर के परिवर्तन की कहानी, सिर्फ एक गांव के नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति के जीवन में एक नई दिशा की ओर बढ़ने की प्रेरणा देने वाली है। इस परिवर्तन से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही मार्गदर्शन, मेहनत और सामूहिक प्रयास से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है और जीवन में सच्ची शांति और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।